नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग डॉक्टर सुनीता मिश्रा के संग। हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर का एक सामान्य बीमारी है जिसमें आपकी धमनियों में रक्त का दबाव समय समय के साथ धीरे धीरे बढ़कर इतना अधिक हो जाता है कि अंततः इसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं, जैसे कि हृदय रोग, किडनी फेल। प्रेशर या रक्तचाप दो चीज़ों से निर्धारित होता है: हृदय द्वारा पंप किए गए ब्लड की मात्रा और धमनियों में रक्त प्रवाह के खिलाफ प्रतिरोध। इसलिए आपका हृदय जितना अधिक ब्लड पंप करता है और आपकी आर्टरी जितनी पतली होती हैं, आपका ब्लड प्रेशर उतना ही अधिक होता है। ब्लड प्रेशर सालों तक बिना किसी लक्षण के बढ़ता रह सकता है, इसलिए इस बीमारी को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। सौभाग्य से हाई बीपी, जिससे मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन कहते हैं, का आसानी से पता लगाया जा सकता है। एक बार ब्लड प्रेशर होने पर हाई होने का पता चल जाए तो आप दवा और स्वस्थ शैली से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अगर बीपी कंट्रोल में न रहे, बहुत समय तक बढ़ा रहे, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक सहित कई गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं? हालांकि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाने से लोगों को निम्न लक्षण हो सकते हैं: नाक से खून बहना, सर दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आना, सीने में दर्द, मूत्र में खून आना। जैसा कि ऊपर बताया गया, आमतौर पर हाई बीपी की वजह से कोई लक्षण नज़र नहीं आते, इसीलिए हाई बीपी और इसकी जटिलताओं से बचने के लिए रक्तचाप के स्तर की नियमित रूप से जांच कराना महत्वपूर्ण होता है। बीपी बढ़ने के क्या कारण हैं? हाई ब्लड प्रेशर को उसके कारणों के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा जाता है: प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कारण अज्ञात है, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन थायराइड, स्लीप एपनिया और अन्य बीमारियों की वजह से होता है। खराब जीवन शैली ब्लड प्रेशर बढ़ने का महत्वपूर्ण कारण है। प्राइमरी ब्लड प्रेशर के कारण ज़्यादातर मामलों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण पता नहीं चल पाता, इससे प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक समय के साथ धीरे धीरे विकसित हो जाता है। सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर के कारण कुछ लोगों को हाई बीपी किसी अन्य बीमारी की वजह से होता है, इसे सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। कुछ बीमारियां जिनके कारण सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है इस प्रकार हैं: ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, गुर्दे की बीमारियां, एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर, थायराइड समस्याएं, कुछ दवाएं जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, जुकाम की दवा, पेन किलर, अवैध दवाएं या ड्रग्स जैसे कोकीन, ज़्यादा शराब पीना, शराब की लत, ब्लड प्रेशर का जोखिम बढ़ाने वाले कारक। ऐसे कई कारक हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के जोखिम को बढ़ा देते हैं। इनमें कुछ हैं: बढ़ती उम्र बढ़ने के साथ हाई बीपी का जोखिम अधिक होता है। आनुवंशिकता, अगर आपके परिवार में किसी करीबी सदस्य को ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको यह रोग होने की संभावना अधिक हो सकती है। मोटापा, सामान्य वजन वालों लोगों की तुलना में अधिक वजन वाले लोगों को बीपी बढ़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं। शारीरिक गतिविधियों की कमी, व्यायाम की कमी के साथ साथ एक गतिहीन जीवन शैली से भी बीपी बढ़ने का खतरा रहता है। धूम्रपान करने के कारण रक्त वाहिकाएं संकीर्ण हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हाई ब्लड प्रेशर होता है। शराब पीना, जो लोग नियमित रूप से शराब पीते हैं उनको अन्य लोगों की तुलना में सिस्टोलिक रक्तचाप अधिक होता है। ज़्यादा नमक खाने वालों की तुलना में जहाँ कम खाते हैं नमक, वहाँ रक्तचाप कम होता है। वसायुक्त आहार का सेवन, सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट आपके लिए खराब होता है। मानसिक तनाव, विभिन्न अध्ययनों के अनुसार मानसिक तनाव का रक्तचाप पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज़ के रोगियों को हाई बीपी होने का जोखिम अधिक रहता है, उन्हें चाहे टाइप मधुमेह हो या टाइप 2 मधुमेह या 1 मधुमेह। गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, हाई बीपी का खतरा रहता है। हाई ब्लड प्रेशर की जांच कैसे की जाती है? हाई ब्लड प्रेशर का परीक्षण अत्यंत सरल है। यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर एक हफ्ते में कई बार बीपी टेस्ट करने की सलाह देते हैं। केवल एक बार के टेस्ट से हाई बीपी की जांच नहीं की जाती। डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि समस्या निरंतर रहती है कि नहीं, क्योंकि कई बार पर्यावरण की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा बीपी का स्तर पूरे दिन बदलता रहता है। यदि आपकी बीपी बढ़ी है तो डॉक्टर अंतर्निहित बीमारियों का पता लगाने के लिए परीक्षण करेंगे, जैसे यूरिन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग, ईसीजी। ये परीक्षण डॉक्टर को हाई बीपी के अन्य संभावित कारणों की
पहचान करने में मदद करते हैं। हाई बीपी से हमारी धमनियों की दीवारों पर बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, जिससे हमारी रक्त कोशिकाओं और शरीर में मौजूद अंगों को नुकसान पहुंचता है। जिससे ज़्यादा रक्तचाप होगा वह ज़्यादा अनियंत्रित रहेगा, उतना ज़्यादा नुकसान होगा। हाई बीपी होने से निम्नलिखित चीज़ें हो सकती हैं। दिल का दौरा। हाई बीपी से कोशिकाएं मोटी और सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिल का दौरा या दूसरी जटिलताएं हो सकती हैं। धमनी विस्फार। हाई बीपी से हमारी कोशिकाएं कमज़ोर और बाहर की तरफ उभर जाती हैं, जिससे धमनी विस्फार यानी धमनी की दीवार में अत्यधिक सूजन आ जाती है। धमनी विस्फार टूटने से यह जानलेवा भी हो सकता है। हार्ट फेल होना। कोशिकाओं में अधिक दबाव के खिलाफ रक्त पंप करने से हृदय की मांसपेशियां मोटी हो जाती है। अंत में मोटी मांसपेशियों की ज़रूरत पूरी करने में हृदय को दिक्कत होगी और वह पर्याप्त खून को पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो सकता है। गुर्दे में कमज़ोर और संकुचित रक्त कोशिकाओं का होना। इससे आपके गुर्दे ठीक से काम नहीं कर पाते। आँखों की रक्त कोशिकाओं का कमज़ोर या संकुचित होना। इससे आँखों की रोशनी जा सकती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम शरीर के चयापचय से संबंधित विकारों का समूह होता है। इससे आपको मधुमेह, हृदय रोग और दिल का दौरा जैसी बीमारियां बढ़ने का खतरा हो जाता है। मस्तिष्क संबंधी समस्या। अनियंत्रित हाई बीपी आपको सोचने, याद रखने, सीखने की क्षमता पर असर डाल सकता है। याददाश्त संबंधी समस्या हाई बीपी वाले लोगों में आम है, लेकिन अगर आप हाई बीपी की वजह से परेशान हैं, सालों से टैबलेट खा रहे हैं, तो आयुर्वेद की शरण में आप आकर इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तो आप नियमित व्यायाम, योग करें और शांत रहें, बहुत झंझट में न पड़ें, अपना ध्यान रखें, अनुलोम विलोम करें तो आपकी बीपी नहीं बढ़ेगी। अपना खान पान भी सुधारें। अगर आप जीवन के रंग पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।